और मौसम के हिसाब से बादल अलग अलग शेप के होते हैं। पानी जब हवा में होता है तो ठंडा हो जाता है और पानी की बूंदों में बदल जाता है। अगर पानी की बूंदें बड़ी और भारी हों तो वो बारिश में बदलकर गिरना शुरू कर देती हैं। पानी के बहाव के कारण जब वो बिजली से टकराती हैं तो बादल गरजते हैं। मुझे कुछ पूछना है। ओ, आज तो कमाल हो गया, नोबिता भी सवाल पूछ रहा है। मुझे पूछना है कि क्या जन्नत भी बादलों में होती है सर? हाँ? नोबिता, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जन्नत बादलों में कैसे हो सकती है, हैं? फिर मिलते हैं। नोबिता, तुम जन्नत के बारे में क्या कह रहे थे? तुम इतने बड़े हो चुके हो नोबिता, लेकिन अब भी तुम बच्चों की ही तरह सपनों की दुनिया में हो। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि जन्नत होती है नहीं? मुझ पर हंस रहे हो? क्या कभी बादलों पर गए भी हो? अगर ऐसा कुछ है तो हमें सबूत दिखाओ नोबिता। तो ठीक है, मैं तुम्हें जन्नत का सबूत जरूर दिखाऊंगा। हटो। नोबिता रुको। हम सबूत का इंतजार करेंगे। नोबिता आज भी बहुत लेट हो गया है। लगता है उसे फिर से स्कूल में रुकना पड़ा होगा काम करने के लिए। मुझे उसकी चिंता हो रही है। शिजुका से पूछता हूँ। क्या वो लाइब्रेरी गया था? ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं वो लाइब्रेरी क्यों गया होगा। मैं आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम लाइब्रेरी क्यों गए थे? ऐसे ही। तुम तो लाइब्रेरी कभी नहीं जाते। तुम्हें कौन सी किताब चाहिए थी? मैं जन्नत के बारे में कुछ किताबें ढूंढने गया था डोरेमोन, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ? इन्हें देखो, मुझे जन्नत के बारे में बहुत सारी किताबें मिली हैं। क्या सच में? इसमें लिखा है कि कोई इंसान बादलों में किसी से मिला था और इसमें लिखी हर एक बात बिल्कुल सच है डोरेमोन। ये नहीं होता। एक नदी के किनारे पर एक मछुआरा रहता था जिसका नाम हकुरियो था। एक दिन उसे बहुत ही सुंदर उड़ने वाला कपड़ा मिला। तभी बादलों से एक लड़की उस कपड़े को लेकर गायब हो गई और उसके बाद उस लड़की को कभी किसी ने नहीं देखा। दिलचस्प लग रहा है, जरा मैं भी देखूं। ऐसा ही कुछ बहुत पहले चाइना में भी हुआ था। वहाँ का एक बहादुर आदमी बादलों में चला गया था। इसके बाद यूरोप के बादलों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आदमी रहा करता था जो सबको परेशान करता रहता था। जापान और दूसरे देशों में जन्नत के देवता बादलों पर ही रहा करते थे। इसका मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर वाले बादलों में बहुत सारी जन्नत है। हाँ? मुझे तो उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं लगी। माफ करना नोबिता, ये सारी कहानियाँ जो तुमने अभी सुनाई, ये सिर्फ लोक कथाएं हैं, समझे? हाँ? तुम ये कहना चाहते हो कि पुराने लोग झूठे थे, है ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जरा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ठीक है, चलिए क्लाउड्स की मूवमेंट देखते हैं। जापान के सैटेलाइट से ली गई है। बादल ऐसे दिखते हैं और ऐसी बहुत सी और भी सैटेलाइट हैं जो स्पेस में रहकर पृथ्वी पर नजर रखती हैं। समझे नोबिता? यहाँ तक कि अगर स्पेस में एक मिसाइल भी लॉन्च होती है तो उसका पता रेडार्स में चल जाता है। इसलिए अगर वहाँ जन्नत होती तो अब तक उसका पता चल जाता नोबिता। बिना सपनों की दुनिया तो बहुत बोरिंग है। तुम जन्नत के बारे में क्या कह रहे थे नोबिता? नोबिता को कुछ नहीं पता जियान। नोबिता, इसके बारे में और ज्यादा मत सोचो। मैंने कहा ना जन्नत नहीं होती। अरे तुम कहाँ जा रहे हो नोबिता? जन्नत ढूंढने जा रहा हूँ। गुड बाय। मैं तुम सबको जन्नत से देखूंगा। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करा। अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा तो डोरेमोन मेरी चिंता करेगा और मेरे पीछे पीछे आएगा। हाँ, नहीं आ रहा। ये डोरेमोन भी ना, इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अब मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। हाँ? पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।